खुशामदीद खाला। खुश आमदीद मेरी बेटी। और अब तो तुम मेरी बहू बनने वाली हो। बेटी क्या तुम शर्मा रही हो? अच्छा तुम हटो, मैं तुम्हारी माँ से बात करने आई हूँ। खुश आमदीद सानिया। खुश खुश आमदीद सानिया आमदीद। खाला। शुक्रिया, बहुत बहुत तुम्हारा भी शुक्रिया बेटा। आओ बैठो। आप बिला वजह ही इनको समदन कह रही हैं सानिया खाला। ताहिर भाई को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, उसे पता है। मेरे बेटे को मेरी हर बात पता होती है और उनके सब कामों का मुझे पता होता है। अच्छा ऐसा है क्या? नजर ना करो ना। बेटा तुम जरा मेरे लिए कावा बना के ले आओ। जी जी खाला जरूर। खैर तो है, कैसे आना हुआ आपका? हाँ हाँ, खैरियत ही है, खैरियत ही है। असल में मैं यहाँ तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ, अपने बेटे ताहिर के लिए। अल्लाह अल्लाह, ये मामलात मर्दों के बगैर होते हैं क्या? आप तो अकेली ही चली आई। अगर हाथ मांगना ही है तो अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर आओ, फिर मांगो। हाँ हाँ, वो लोग भी आ जाएंगे। लेकिन बस अब तुम ये समझो कि मैंने हाथ मांग लिया है और तुमने दे दिया है। फिर हम सब आएंगे फूल और मिठाइयाँ लेकर मंगनी की रस्म करने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। मर्दों से पूछे बगैर ये मत समझना कि हम अपनी बेटी दे देंगे। हो, तुम्हारे शौहर ने पहले ही हमें जबान दे दी है। क्या? तुम्हारे शौहर की मुस्तफा से बात हुई थी, उसने कहा था घर आकर सब बातचीत तय कर लेना, इसलिए आई हूँ मैं। ये क्या चीज है? इससे आप मछलियाँ पकड़ते हैं क्या? हाँ, नदी में भी और समुंदर के किनारे पर भी, दोनों जगह से। हम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ेंगे, अम्मी उनको पकाएंगी और हम खाएंगे। कुछ बेच भी देंगे हम लोग। फिर तो हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, हम हर दुकान से चीजें खरीद लेंगे। फिर उन पैसों से क्या खरीदेंगे हम? चॉकलेट? मुझे क्या पता, मैं तो खुद पहली मर्तबा जाऊंगा मार्केट। क्यों, तुम कभी घर से बाहर नहीं निकले? कभी भी नहीं। वो बाबा ने हमें कभी बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं दी। कभी नहीं? नहीं। अब तुम इसको इस तरह से पकड़ोगे, उसके बाद इसको इस तरह से छीलना है। लो करके दिखाओ। तुम जब तक इसको छीलो, मैं घर जाकर देखता हूँ कि जाल है या नहीं। उसके बाद हम लोग मछलियाँ पकड़ेंगे और दुकान पर बेचने जाएंगे। वाकई में? हाँ वाकई में। अरे वाह, क्या अम्मी भी साथ चलेंगी? हाँ। हुर्रे! मजा आएगा। तुम बैठो, मैं आता हूँ। लेकिन आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना होगा, ठीक है ना? ये नहीं हो सकता। ओह माफ करना, दरवाजा खुला था, मुझे लगा कोई नहीं है यहाँ पर। कोई बात नहीं, मैं तो बस सामान समेट रही थी यहाँ। अरे क्या जरूरत है, तुम्हारा हाथ पहले ही ठीक नहीं है। मैं जाल लेने आया था। तुम क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। ताहिर मैंने कहा ना कुछ नहीं, छोड़ दो। कुछ नहीं। मैंने कहा दिखाओ मुझे। मैं उस कमीने को। कुछ उल्टा मत कहो। चलो चलो, तुम मेरे साथ चलो, हॉस्पिटल चलते हैं। ताहिर मेरी बात तो समझो।
तुमने अपना हाथ देखा है क्या हालत हो चुकी है इसकी। नर्स ने कहा था कि फौरी इलाज नहीं करवाया तो हाथ खराब हो सकता है, हाथ कट भी सकता है। जिद मत करो, मेरे साथ चलो। बल्कि तुम अपनी जिद को खत्म करो। मैंने सालों से तशद्दुद को सहा है। अगर मैं हॉस्पिटल गई तो विदात मुझे नहीं छोड़ेगा, पकड़ लेगा। नफीस हम लोग जा रहे हैं बस। रुको ताहिर रुको, मैं एक ही छत पे जाऊंगी। हम हॉस्पिटल जाएंगे पर रात के अंधेरे में, ठीक है ना? हॉस्पिटल जाने के बाद तुम हमें किसी बस में बिठाकर रवाना कर देना। जब तक हाथ ठीक नहीं हो जाता तुम नहीं जाओगी। तो ठीक है, फिर मैं नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। तो फिर तुम हमें छोड़ दोगे ना? कहा ना छोड़ दूंगा, सुना नहीं क्या? चलो तैयार हो जाओ, नदी से मछलियां पकड़ेंगे, उसके बाद हम लोग दुकान पर जाएंगे। दुकान पर? क्योंकि तुम्हारा बेटा कभी बाजार नहीं गया। ताहिर, फजूल बहस मत करो, कभी तो चुप रहा करो। चलो।